Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discuss about agriculture current affair which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात कर रहे हैं आजकल के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे टोटल 3 एग्रीकल्चर करंट अफेयर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में प्रमोट PACS एज मल्टीपर्पज सर्विस सेंटर, जो कि वहाँ के CM ने बोला है। तो जानेंगे PACS क्या होती है, इसका वर्क रोल क्या है, मल्टीपर्पज सर्विस सेंटर बनाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में हम जानेंगे। दूसरा है इंडियाज राइस प्रोडक्शन कुड हिट रिकॉर्ड दिस ईयर एज फार्मर एक्सपेंड एरिया। जैसा कि फार्मर्स ने इस बार शोइंग एरिया इंक्रीज किया है, ठीक है, मतलब है जो शोइंग हुई है पैडी की वो बड़ी है, जिसके कारण इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है राइस का। तो जानेंगे पिछले ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ और इस साल कितना प्रोडक्शन होने के चांस बन रहा है। तीसरा और इम्पोर्टेंट है करेंट अफेयर, प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट बाई गवर्नमेंट एजेंसीज रीचेज ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे जो वीट का प्रोक्योरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कर लिया गया है। अगर मैंने बात करूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि MP सबसे ज़्यादा वीट प्रोक्योर करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया। तो जानेंगे इस स्टेट के बाद, MP के बाद और कौन कौन से स्टेट इस लिस्ट में आते हैं, और पैडी के लिए भी, ठीक है, पैडी प्रोक्योर करने वाला भी सबसे पहला राज्य कौन सा है, सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन जानेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में प्रमोट PACS एज मल्टीपर्पज सर्विस सेंटर। आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये PACS क्या है, तो इसको जान लेते हैं। तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बोलते हैं, और ये क्या है, एक बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, ठीक है। ये ग्रास रूट लेवल पे वर्क करता है, मतलब ग्राम पंचायत और विलेज लेवल पे काम करता है, और इसका वर्क होता है कि विलेज के लोगों को लोन प्रोवाइड कराना और टाइम टू टाइम रीपेमेंट करना, ठीक है, मतलब जो पेमेंट हो रहा है उसका रीपेमेंट होना। जैसे उन्होंने लोन दिया तो उसके बाद ब्याज के साथ उस पैसे को एकत्रित करना ही इस सोसाइटी का वर्क होता है। हिंदी में अगर हम बात कर लें तो इसको पैक्स बोलते हैं, ठीक है। PACS जो है इसको हम पैक्स बोल सकते हैं। तो पैक्स एक गांव या छोटे गांव के एक समूह के सबसे निचले स्तर पर आयोजित किया जाता है, ठीक है, सबसे बॉटम लेवल पे। यह बुनियादी इकाई है जो ग्रामीण उधारकर्ताओं के साथ सीधे संबंधित है, ठीक है। जो ग्रामीण उधारकर्ता हैं जिनको उधार चाहिए अपनी कृषि के लिए, उससे सीधे संबंधित होती है सोसाइटी ये, उनको ये ऋण देता है, ठीक है, और दिए जाने वाले कर्ज के भुगतान को एकत्रित करता है। तो उसके बाद जो भुगतान आता है उसको इकट्ठा करता है। और अगर हम बात करें तो यह परम उधारकर्ताओं और उच्च वित्त पोषण एजेंसी के बीच की एक कड़ी होती है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड, समझ में आ रहा है, तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे एक कड़ी का काम किया है इस सोसाइटी ने, जो बड़ी वित्त पोषित एजेंसी है, जैसे बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड, इसको जोड़ा है ग्रामीण उधारकर्ताओं से, ताकि ग्रामीण लोगों को, ठीक है, जो गांव में रहते हैं उन लोगों को लोन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये लोग बिल्कुल ग्राम पंचायत और विलेज लेवल तक जाते हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं और वहाँ पर लोन प्रोवाइड कराते हैं और टाइम टू टाइम उसकी रिकवरी करते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो ये जो चेन है, जो हायरार्की है, उसकी बात करते हैं तो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस और एक आपका होता है अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। अगर हम बात करेंगे रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जो कि दो भागों में बटा होता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। अगर हम शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये 3 भागों में बटा होता है। पहला है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर का तीसरा टाइप है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैक्स बोलते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पहला है स्टेट कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट बैंक और दूसरा है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपकी हायरार्की बनी हुई है। तो ये आपके सारे कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के ही पार्ट हैं जो
ग्रामीण लेवल तक, ठीक है, विलेज लेवल तक जा रहे हैं और वहाँ पे लोगों को लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। यही इनका वर्क है और लोन देने के बाद उनसे वो कलेक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है, तो ये क्या है, एक कोलैबोरेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द गवर्नमेंट में थिंक ऑफ प्रमोटिंग PACS एज ए मल्टीपर्पज सर्विस सेंटर इन कोलैबोरेशन विद नाबार्ड so as to provide multifarious service to farmers under one roof। तो यहाँ पे एक छत के नीचे सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की गई है बिटवीन कौन कौन, जो उधारकर्ता हैं और नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का वर्क क्या होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलपमेंट करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना। तो ये नाबार्ड के वर्क को और इजी कर देते हैं। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली विलेज लेवल से जुड़े होते हैं, जो उस पैसे को उन लोगों तक पहुंचा देते हैं और उन्हीं का वर्क होता है उस पैसे की रिकवरी करना भी, ठीक है। आगे बात करेंगे तो PACS आर ऑर्गेनाइज्ड एट विलेज लेवल एंड कैन बी स्टार्टेड विद 10 और मोर पर्सन्स। तो जो PACS होता है, पैक्स होता है, वो विलेज लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इनको हम 10 या 10 से ज़्यादा लोगों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 पर्सन है तो आप पैक्स बना सकते हो, एक सोसाइटी के रूप में काम कर सकते हो जो उस गांव से ही रिलेट करती होगी, ठीक है। जो उस गांव से रिलेट करती होगी, ऐसे 10 लोग होंगे। उनका क्या वर्क होगा, ऐसे लोगों को ढूंढना जिनको रिक्वायरमेंट है किसकी, क्रेडिट की, और वहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड कराना और टाइम टू टाइम उसकी रिकवरी करना, ये वर्क होता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रोवाइड मल्टीफेरियस सर्विस टू फार्मर अंडर वन रूफ। तो फार्मर को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए यहाँ पे पैक्स को मल्टीपर्पज सर्विस सेंटर बनाने की बात की जा रही है, जो सीधा सीधा कोलैबोरेशन होगा नाबार्ड से, ठीक है। नाबार्ड क्या आपका उच्च वित्त पोषण एजेंसियां हैं, ठीक है, इतना आपको पता रखना है। प्रेजेंट में बात करेंगे तो 4843 कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, जिसके अंडर कम से कम यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबरशिप है 17.35 लाख लोगों की, और यहाँ पे इनमें से 2132 PACS हैं, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। टोटल उसके मेंबर हैं 12,56,000। रिसेंटली अगर हम बात करें तो 12.40 करोड़ रुपए सेक्शन हुए हैं फॉर 164 कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। इतना आपको पता रखना है इस न्यूज़ से, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट दूसरा करंट अफेयर, जो कि है इंडियाज राइस प्रोडक्शन कुड हिट रिकॉर्ड दिस ईयर एज फार्मर्स एक्सपेंड एरिया। तो जानेंगे इसके बारे में भी डिटेल में। तो यहां पे बात की जा रही है इंडियाज राइस प्रोडक्शन इज लाइकली टू सर्ज टू अ रिकॉर्ड हाई एज फार्मर्स आर एक्सपेंडिंग द एरिया अंडर पैडी बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून रेन्स। पिछले ईयर बहुत अच्छा मॉनसून रहा, अच्छी वर्षा हुई, जिसके कारण राइस का प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है और इस बार उम्मीद ये है कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन होगा इस साल में। पिछले ईयर कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे इन द ईयर न्यू मार्केटिंग ईयर वी कुड प्रोड्यूस एज मच एज 120 मिलियन टन, ठीक है। कितना प्रोड्यूस करने के चांसेस हैं इस बार, कि हो सकता है हम 120 मिलियन टन राइस प्रोड्यूस करें इस साल। किसने बोला है ये, BV कृष्णा राव, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियाज राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन, इन्होंने ये बात कही है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर पिछले ईयर में ये प्रोडक्शन कितना था, उससे कितना ज़्यादा इस बार होने के चांसेस हैं, ये भी जानेंगे। आगे अगर हम बात करेंगे द गवर्नमेंट रेज्ड द प्राइस एट विच इट विल बाय न्यू सीजन राइस फ्रॉम फार्मर्स बाय 2.9%। तो यहाँ पे बात की है कि गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस में राइज किया गया है। जैसा कि आपको पता है MSP में कुछ पैसे इंक्रीज हुए थे पैडी की MSP में, तो जानेंगे कितनी MSP थी। तो यहाँ पे 2.9%, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट है वो आपका लगभग 2.9% ज़्यादा फार्मर्स को मिलने की उम्मीद है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा MSP कितना था, तो मैं आपको बताता हूँ। 2019-20 में जो कॉमन पैडी था उसकी MSP थी 1815, ठीक है, 1815। और 2019-20 में ही ग्रेड ए पैडी, ठीक है, ग्रेड ए पैडी का MSP था 1835। तो 1815 और 1835 2019-20 का है। और 2020-21 के लिए जो MSP डिसाइड किया गया है खरीफ सीजन के लिए, वो है 1868 और 1888।
1868 किसका है? कॉमन पैडी का, और 1888 है आपका ग्रेड ए पैडी का। तो मतलब है कि 1815 में यहाँ पे जोड़ा गया तो 1868 बना, और 1835 में 1888 बना। तो ये आपकी प्रेजेंट एमएसपी है किसकी? 2020-21 की पैडी कॉमन वैरायटी और पैडी ग्रेड ए वैरायटी की। तो यहाँ पे आपका एमएसपी से भी रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बात करेंगे, इंडिया विच प्रोड्यूसेस अ रिकॉर्ड 117.94 117.94 मिलियन टन राइस प्रोडक्शन हुआ था 2019-20 में। समझ में आ रहा है? पिछले साल जो प्रोडक्शन था वो कितना था? 117.94, जो बढ़ के इस बार कितने होने के चांसेस हैं? 120 मिलियन टन। अगर हम बात करेंगे, इट इज़ हायर बाई 9.67 मिलियन टन देन 5 ईयर एवरेज प्रोडक्शन। अगर हम बात करेंगे पिछले 5 साल का जो एवरेज प्रोडक्शन निकालें तो कितना आ रहा है? 107.80 मिलियन टन, जिससे इंक्रीज होके कितना होने की उम्मीद है? 120 मिलियन टन। तो लगभग 9.67 मिलियन टन ज़्यादा प्रोडक्शन होने के चांसेस हैं इस बार, जो कि पिछले 5 सालों के एवरेज से इतना ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ रह गई, थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आई है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाबार्ड फाउंड हुआ 12 जुलाई 1982 को, आपको पता होगा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई। इसका पर्पस क्या था नाबार्ड बैंक को एस्टेब्लिश करने का? डेवलपमेंट, असिस्टेंस एंड पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड कराना और पॉवर्टी को कम करना ही नाबार्ड बैंक का पर्पस है। और इट इज़ अ एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, किसकी कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई? तो बी शिवरमन। ठीक है, बी शिवरमन कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई। किस एक्ट के तहत नाबार्ड बैंक काम करता है, इस्टेब्लिश किया गया? तो नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत। ठीक है, नाबार्ड एक्ट 1981। ये इतना आपको याद रखना है, अगर नाबार्ड से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं जितने मैंने पॉइंट आपको बताएं इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको नाबार्ड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आगे चलते हैं, तो ये आपका क्रॉप प्रोडक्शन है 2019-20 का। ठीक है, जिसमें मैंने बात बताई थी कि 117.94 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ था किसका? राइस का, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ठीक है, तो इसको देखते हुए जो अब उम्मीद लगाई जा रही है वो 120 मिलियन टन की है। तो देखते हैं कितना रिकॉर्ड होता है। लेकिन ये भी आपका रिकॉर्ड प्रोडक्शन था, और अब जो होने वाला वो और रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। तो रिकॉर्ड को रिकॉर्ड ही तोड़ रहा है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो फूड ग्रेन की बात करेंगे तो 19-20 में टोटल फूड ग्रेन क्रॉप 295.67 मिलियन टन रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ। ऑयल सीड की बात करेंगे तो यहाँ पे 33.50 मिलियन टन रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ। कॉटन की बात करेंगे तो 36.05 मिलियन बेल्स, जो कि एक बेल 170 केजी की होती है, आपको पता होगा। जूट और मेस्टा की बात करेंगे 9.92 मिलियन बेल्स यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ। एक बेल बराबर 180 केजी होती है। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, कॉटन की एक बेल कितने केजी की होती है? 170 केजी। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा आपका 170। जूट मेस्टा की बेल कितने की होती है? 180 केजी की। ये एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। शुगर केन यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ था? 358.14 मिलियन टन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करके चलना। मैं आपको स्पेशली 2 सेकंड देता हूँ इस वीडियो को लाइक करने के लिए। आगे चलते हैं, और हमारा तीसरा और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट बाई गवर्नमेंट एजेंसीज रीचेज ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पर बात हो रही है वीट की प्रोक्योरमेंट की। तो जानेंगे कौन कौन सी स्टेट यहाँ पे टॉप पर हैं वीट प्रोक्योर करने के मामले में, और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे पैडी प्रोक्योरमेंट में भी कौन सी स्टेट टॉप पर आई हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे टोटल प्रोक्योरमेंट फॉर बीट। तो बीट की बात करेंगे तो लगभग 382 लाख मेट्रिक टन यहाँ पे प्रोक्योर किया गया है वीट सभी स्टेट के द्वारा, जिसमें से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आप देख पा रहे होगे मध्य प्रदेश में 129 लाख मेट्रिक टन वीट प्रोक्योर किया गया है, जो कि नंबर 1 पर है। क्वेश्चन बन जाएगा कि वीट प्रोक्योर करने के मामले में नंबर 1 स्टेट कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे पंजाब है 127 लाख मेट्रिक टन के साथ। तीसरे नंबर पे हरियाणा, जो कि आपका है 74 लाख मेट्रिक टन के साथ। उत्तर प्रदेश 32 लाख मेट्रिक टन के साथ चौथे स्थान पर है। राजस्थान 5वें स्थान पर है 19 लाख मेट्रिक टन। तो टोटल यहाँ पे वीट का जो प्रोक्योरमेंट हुआ है वो हुआ है 382 लाख मेट्रिक टन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसकी एमएसपी पे। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं पैडी के लिए। तो पैडी के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो प्रोक्योर हुआ है वो हुआ है तेलंगाना स्टेट में, 64 लाख मेट्रिक टन प्रोक्योर हुआ है पैडी। दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश 31 लाख मेट्रिक टन, उड़ीसा तीसरे नंबर पे 14 लाख मेट्रिक टन, तमिलनाडु पाँचवें नंबर पे 4 और केरला भी यहाँ पे 4 लाख मेट्रिक टन के साथ चौथे नंबर पे। ठीक है, तो ये आपको टोटल अगर हम देखें तो 119 लाख मेट्रिक टन पैडी प्रोक्योर हुआ है, और वीट की बात करेंगे तो 382 लाख मेट्रिक टन वीट प्रोक्योर हुआ है। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन में और ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी लोगों को खाद्यान्न प्रोवाइड कराने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रोक्योरमेंट किया है ताकि इमरजेंसी कंडीशन में उस फूड को उन लोगों में बांटा जा सके या फिर दिया जा सके। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है तो एक लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में शेयर भी जरूर करना। ठीक है, जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होता है जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देखना होता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है वेयर इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड। तो मतलब है IRRI कहाँ पर सिचुएटेड है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको आता होगा, तो जल्दी से कमेंट टाइप कीजिए और कमेंट को भेज दीजिए। हम आपका वेट कर रहे हैं कमेंट करने का। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।